ये क्या कारण है, महलों में बिछा है हरस मातम का। ये क्या कारण है, महलों में बिछा है हरस मातम का। मेरी प्यारी बताओ तो, मेरी प्यारी बताओ, मेरी इस बेकरारी का क्या कारण है, महलों में बिछा है हरस मातम का। सताया जिस किसी ने सताया, जिस किसी नाम उसका, तू बता मुझको बता दे। सर लपेटे रही हो, सांस क्यों गम की पड़ी हो। सर लपेटे रही हो, सांस क्यों गम की रही। पता लगता नहीं मुझको तेरी यहाँ बेकरारी का। ये क्या कारण है, महलों में बिछा है हरस मातम का। प्यारी जरा बता तो सही, मंत्रा ओ मंत्रा, क्या तुझको कुछ मालूम है रानी इतनी उदास क्यों है। सच सच बतलाना वरना तेरी खैर नहीं है। महाराज, सुबह से इनकी यही हालत है, न जाने दिल पे क्या मलाल है। मेरे पूछने पे यही बतलाया कि मेरी किस्मत फूट गई। अच्छा, तुम जा सकते हो। प्रिय तुम चाहे तो बैठी मलीना, प्रिय तुम चाहे तो बैठी मलीना। मैं अपने मन में सोच रहा हूँ, मैं अपने मन में सोच रहा हूँ। क्या कोई जादू कीना, प्रिय तुम चाहे तो बैठी मलीना, प्रिय तुम चाहे तो बैठी मलीना। तुम्हारे मन से जाती व्याकुल, जैसे जल भी
अतीत आकुल जैसे जल मीना तुम काहे तो बाती मलिना तुम काहे तो बाती मलिना मुझे करे मोती नारी की बताओ क्या वजह तुमको मैं अपनी बेकरारी की गई है फूट किस्मत याद मुझे करे मोती मारी की छुपाई बगल में चूड़िया छुपाई बगल में चूड़िया कतल करते हो धोखे से मैं सारी समझ बैठी जो तुमने होशियारी की गई है फूट किस्मत याद मुझ करे मोती मारी और मेरे मन को ना दुखाइए। तेरी बातें है निराली मुझको घायल करने वाली तेरी बातें है निराली मुझको घायल करने वाली मुझको कैसे सूरत बनाई तेरी बातें है निराली मुझको घायल करने वाली तेरी बातें है निराली मुझको घायल करने वाली कैसी सूरत बनाई रब नादा हाथ जोड़ू पिया न जलाओ दिया हाथ जोड़ू पिया न जलाओ दिया मेरा कांपे हिया न सताओ जान मेरा कांपे हिया न सताओ जान आओ आओ प्यारी जान कहना मेरा मान मान आओ आओ प्यारी जान कहना मेरा मान मान काहे करती हो नामक मुझे हैरान तेरी बात है निराली मुझको घायल करने वाली कैसी सूरत बनाई मूरत नादान आओ आओ मेहरबान ना क्यों पाई है जान आओ आओ मेहरबान ना क्यों पाई है जान जरा पीछा भी छोड़ो ना करके दिया जरा पीछा भी छोड़ो ना करके दिया देख तेरा ये हाल हुआ जाता हूँ निकाल देख तेरा ये हाल हुआ जाता हूँ निकाल काहे करती हो
निगाहें करती ख्याल अरे सुन 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 तेरी बातें हैं निराली मुझको घायल करने वाली कैसी सूरत बनाई मेरा नादान कैसी सूरत बनाई मेरा नादान खूब मिली है दाद सदर खूबिया खूब मिली है दाद सदर खूबिया ऐसा किया बर्बाद जी बस 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 ऐसा किया बर्बाद जी बस 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 हाथ जोड़ो पिया न जलाओ दिया मेरा काबे न सदाओ जान मेरे प्यारी के गई आखिर तुझे हो क्या गया जरा मन को शांत कर अपनी व्यथा मुझे सुना मैं तेरा दुख दूर कर दूंगा जरा अपने होश ठिकाने लगा अरे हाँ जरा अपनी नाड़ी तो बताओ जरा मुंह खुद के जीभ तो दिखाओ यदि कोई गंभीर रोग लग गया तो राजा वैद्य बुलाकर उपचार करेंगे मुझ नसीबों जली की न पूछो व्यथा मुझ नसीबों जली की न पूछो व्यथा जाओ आनंद अपना मनाओ भला जाओ आनंद अपना मनाओ भला मुझ नसीबों जली की न पूछो व्यथा जाओ आनंद अपना मनाओ भला जियो ना मरूं यूं ही आए भरो ना जियो ना मरूं यूं ही आए भरो दोस्त किस पे करूं मेरे फूटे करम दोस्त किस पे करूं मेरे फूटे करम दिया मुझको बर्बाद आज आपने कर दिया मुझको बर्बाद आज आपने मेरे जीने का कुछ भी रहा न धर्म मेरे जीने का कुछ भी रहा न धर्म मुझ नसीबों जली की ना पूछो व्यथा जाओ आनंद अपना मनाओ बलम आज रानी से बांधी हुई के गई आज रानी से बांधी हुई के गई कौन पूछे भला मेरे दिल का भरम कौन पूछे भला मेरे दिल का भरम मुझ नसीबों जली की ना पूछो व्यथा जाओ आनंद अपना मनाओ भलम मैं हाथ जोड़ती हूँ अब आप अपने महलों में जाइए मेरे दम तो यूं ही रो रो कर निकलने दीजिए बताओ तो सही मुझे भी तो थोड़ा चलना चाहिए
तू क्यों रो रो कर क्यों मरना चाहती है? मुझे तब तक विश्वास नहीं जब तक आप राम की सौगंध नहीं खा देते। हम रघुवंशियों की जान जुबान के साथ है। सूर्य पश्चिम दिशा से क्यों उदय क्यों ना हो जाए, लेकिन जो वचन दे चुके हैं उसे अवश्य पूरा करेंगे। रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्यारी, अभी विश्वास नहीं तो मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। यदि आप अपने वचनों को निभाना चाहते हो तो जो 2 वर आपने देने को कहे थे वह धरोहर के रूप में आपके पास हैं, उन्हें आज पूरा कीजिए। 1 वर्ष से भरत को राज्य और दूसरी ओर से राम को 14 वर्ष का वनवास। आह आह सच बता तुझे वह चाल है नहीं चैन उनके बचेरी है। वह चाल है नहीं चैन उनके है। हरि बोल बता तू सच बता तुझे राम से करी है। करू दादा मत प्राण ले तू इस तरह तू जान ले। करू दादा तू प्राण ले तू इस तरह तू जान। हरि बोल बता तू तुझे राम से देता है जो यदि मुझे पहले से मालूम होता तो तू इस प्रकार गुल खिलाएगी तो कदापि तुझे वचन नहीं देता। और मैं कौन सा मुख दिखलाऊं तथा इस बात को कैसे छुपाऊं। आज मेरे आंखों के सामने से दूर हो जा।
और अपनी कलमुही सूरत मुझे ना दिखाओ। ऐ मौत, तू ही आ और मुझे इस संसार से उठा, क्योंकि मुझे अब जीने की चाह नहीं है। ये धरती माता, तू ही पड़ जा और कुछ देर के लिए अपनी जगह से हट जा। ईश्वर के वास्ते छूट दो, कब तुम उदय ना होना, कारण कि आपके उदय होते ही मेरे इस संसार का अंधेरा हो जाएगा। किंतु आप भी मेरा कहना क्यों मारोगे, जबकि घर की पत्नी ने ही कहना ना माना। आप तो इस संसार के देवता है, ये दशरथ के हेतु आप अपना कर्म नहीं छोड़ सकते। हे मौत, हे मेरी प्यारी मौत, केवल तेरा ही सहारा है और मुझे इस संसार से उठा ले। तू आ गई, मैंने देख लिया, तू आ गई। आह आह, मैं तेरे स्वागत हेतु आह 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 आह। अरे तू तो जरा सी प्रार्थना करने से ले मुझे जल्दी से उठा। तू ही इस की को संभाल। रानी जी प्रणाम। महाराज प्रणाम। महाराज, राज तिलक का मुहूर्त नजदीक आ रहा है। मंत्री जी, महाराज तो रात भर राज तिलक के कार्य में व्यस्त हैं, इसलिए वह आज रात बिल्कुल सोए ही नहीं, इसलिए अब सोए हुए हैं। किंतु सिर्फ इतना काम कर दो कि बेटा राम को शीघ्र भेज दो। जो आज्ञा महारानी। प्रणाम। कहिए पिताजी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटा राम, तुम आ गए। अंतिम बार केवल तुम्हें देखने की लालसा है। पिताजी, स्वास्थ्य तो आपका ठीक है ना? आप आज कैसी बातें करने लगे? बेटा राम, जरा मेरे पास आओ। मैं अंतिम बार तुम्हें गले लगा लूं। पिताजी, आपकी यह दशा देखकर मेरा दम घुट रहा है। पिताजी कैसे व्याकुल है हमें
दी जो पिताजी कैसे व्याकुल है हमें माता बता दी जो हुआ अपराध जो मुझसे हुआ अपराध जो मुझसे क्षमा माता करा दी जो पिताजी कैसे व्याकुल है हमें माता बता दी जो देख हालत को तो देखा दोष हो मुझ में क्षमा माता करा दी जो पिताजी कैसे व्याकुल है हमें माता बता दी जो कारण कोपदायक हो जो कारण कोपदायक हो जरा जल्दी बता दी जो मेरा ही दोष है माता उसे मुझको बता दी जो पिताजी कैसे व्याकुल है हमें माता बता दी जो नहीं कुछ क्रोध का कारण जो कारण है तो सुन लीजो नहीं कुछ क्रोध का कारण जो कारण है तो सुन लीजो वर जो थे मुझको मिले तो वर जो थे मुझको वो मांगे आज राजा से तो अनेक वर रघुवर को भरत को राजपति जो जो कारण है तो सुन लीजो तुम्हारे हंसे राजा तुम्हारे हंसे राजा पड़े धर्म से हारे जो तुम सफल करना तो उनका वाक्य सुन लीजो जो कारण है तो सुन लीजो बेटा राम यूं तो बात कुछ भी नहीं है यूं ही आज मौका समझकर
मैंने राजा से 2 वरदान मांगे, जो कि एक वर तुझे तेरे पिताजी ने युद्ध भूमि से आकर मुझे दिए थे। वह एक वर्ष से भरत को राज्य तथा दूसरे से तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। बस तभी से ये इतने बेचैन हैं। भरत प्राणा प्रिय बस इतनी सी बात, देर ना करो। यदि कोई इससे भी कठिन कार्य हो तो रघुकुल की आन प्राणों के साथ है। बेटा आओ, जरा गले लगा लो। अब मेरा अंतिम समय है। माता जी अब आज्ञा दीजिए, जाकर वन जाने की तैयारी करूं। हाँ बेटा, अब भुजंग उचित नहीं है, क्योंकि महाराज तुम्हें देखकर दुखी हो रहे हैं। माता जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम।